हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9वीं के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.8 के सभी प्रश्नों का हल। तो जैसे कि आपके ग्रीन बोर्ड में दिखाई दे रहा है, a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b के वर्ग का प्रयोग कर हल कीजिए। तो बच्चों, इस सूत्र को इस संख्याओं में फिट करना है और उसके बाद उसको हल करके मान निकालना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। जैसे a धन b के रूप में दिखाई दे रहा है, a धन b पूरे के वर्ग के रूप में, तो आपको ये जो संख्या दिया हुआ है, आप इसको किसी संख्या के जोड़े के रूप में या योग के रूप में आप उसको तोड़ेंगे, फिर पूरे का वर्ग करके इस फार्मूला से मैच करा के इसमें मान रख के आपको हल करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 34 का वर्ग। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 34 के वर्ग को आप लिख सकते हो 30 धन 4। 34 को क्या लिख सकते हो? 30 धन 4। चूंकि वर्ग है तो 30 धन 4 पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। सिंपल सी बात। हमने क्या किया? 30 धन 4 पूरे का वर्ग, घात में 4 हो गया था, सॉरी, तो घात में क्या हो गया? 2। अब देखिए, आपको यहाँ पर a धन b पूरे का वर्ग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 30 धन 4 पूरे का वर्ग दिखाई दे रहा है। क्या समझ में आया कि इसकी तुलना यदि हम करते हैं किससे? a धन b पूरे के वर्ग से करते हैं। किससे करते हैं? a धन b पूरे के वर्ग से करने पर देखिए, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, a के जगह में हमको मिल जाएगा 30 और b के जगह में क्या मिल जाएगा? 4। तो a बराबर हमको मिल जाएगा कितना? 30 और b बराबर मिल जाएगा हमको कितना? 4। देखिए, a के जगह में मिला 30 और b की जगह में कितने मिल गए हमको? देखिए यहाँ पर से 4। तो चलिए, आपको a और b का मान प्राप्त हो गया, तो आप लगाना है आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्र। क्या लगाना है? सूत्र क्या कहता है? a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। चलिए, a के जगह में क्या दिखाई दे रहा है? 30, तो 30 धन 4 पूरे का वर्ग हमने कर दिया बराबर a का वर्ग, मतलब a के जगह में 30 प्राप्त किया ना, तो ये हो जाएगा 30 का वर्ग। धन है तो धन लिख दिए, 2 है तो हमने 2 लिख दिए। a के जगह में क्या लिख दिया हम लोगों ने? 30 इंटू में क्या हो जाएगा? 30 और b के जगह हमने क्या प्राप्त किया? 4, तो इंटू में हो जाएगा कितना? 4। अब चूंकि b का वर्ग है तो ये हो जाएगा हमारा 4 का वर्ग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 का वर्ग मतलब होता है 30 का 2 बार गुना, और 30 का 2 बार गुना मतलब 30 गुना 30। सिंपल सी बात है, 30 गुना 30 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 900। धन 4 या 12, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 240, प्लस में हो जाएगा 4 का वर्ग मतलब 16। अब बस सभी संख्याओं को हमको जोड़ देना है, तो 0 0 6 मिला के 6, 0 4 और 1 मिला के क्या हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा 9 और 2 11। इस तरीके से 34 का वर्ग हमको क्या प्राप्त हो गया? 156, और यही जो 156 मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमको क्या मिला है? ये मिला हुआ है 19 का वर्ग। अब 19 के वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं? 10 धन 9। क्या लिख सकते हैं? आ जाता है इसको 15 धन 4 भी कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हम इसको 10 धन 9 करके करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 धन 9 पूरे का वर्ग। फिर इसकी तुलना कैसे करेंगे? कि तुलना a धन b के वर्ग से करने पर अब देखिए, तो यहाँ पर a का मान प्राप्त हो जाएगा हमको कितना? 10, और b का मान कितना प्राप्त हो जाएगा हमको? 9। अब हम क्या लगाएंगे? सूत्र हमने क्या प्राप्त किया था? a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। a के जगह हमने प्राप्त किया है 10 धन b के जगह में प्राप्त किया हमने 9, 10 धन 9 पूरे का वर्ग। तो अब फार्मूला में जब हम मान रखेंगे तो a का मान हो जाएगा 10 और a का वर्ग मतलब 10 का वर्ग, धन का हो गया धन, 2 का हमने लिख दिया 2, a के जगह हमने क्या प्राप्त किया हुआ है? 10, तो a का मान हमने रख दिया 10, b के मान हमने रख दिया 9, धन b का वर्ग मतलब 9 का वर्ग। बस हल करते जाना है। 10 का वर्ग मतलब 10 दाम 100, ये हो जाएगा 9 दाम 90, या ये कह सकते हैं 9 दूनी 18 गुना 10 करेंगे तो 180, और 9 का वर्ग मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 81। अब आप देखिए, 0 0 1 मिला के हो जाएगा कितना? 1, 0 8 8 8 और 8 मिला के हो जाएगा 16 का 6, बच गया 1, यहाँ पर का 1, यहाँ पर का 1, 1 और 1 2, और हाथ से 1 बचा था उसको मिला के क्या हो जाएगा? 3। तो 361 जो आया
ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस सूत्र के प्रयोग से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमको दिया हुआ है वो है 54 का वर्ग। तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या 50 धन 4, चूंकि 54 का वर्ग है तो 50 धन 4 पूरे का वर्ग। फिर इसकी तुलना किससे करते भाई, a धन b पूरे के वर्ग से करने पर। अब देखिए यहाँ पर हमको a का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा हमको 50, b का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा हमको 4। अब हमको चूंकि a और b का मान प्राप्त हो गया तो हम लगाते हैं क्या सूत्र क्या कहता है, a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। बस आपको रखते जाना है। अब मान a का मान हमने प्राप्त किया है क्या 50, धन b का मान हमने प्राप्त किया है 4, 50 धन 4 पूरे का वर्ग। a का वर्ग मतलब 50 का वर्ग, सूत्र का हमने लिख दिया। तो a का मान हमने लिख दिया 50 और b का मान हमने कितना प्राप्त किया हुआ है भाई, लिखिए 4, तो ये हो जाएगा कितना 4। अब b का वर्ग मतलब 4 का वर्ग। बस हल करिए, 50 का वर्ग 5 पंचे 25 और डबल 0 मतलब 2500 धन 4 गुने 8 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा कितना 400, क्योंकि 50 का 0 बचा हुआ था ना, धन 4 का वर्ग हो जाएगा कितना 16। बस छोड़ देना इसको, 25 और 4 29 और 16 हो जाएगी तो 2916 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमको मिला हुआ है 64 का वर्ग। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 60 धन 4 पूरे का वर्ग। फिर इसकी तुलना किससे करते हैं हम, a धन b पूरे के वर्ग से करने पर। तो यहाँ पर a का मान प्राप्त हो जाएगा हमको 60 और b का मान हमको प्राप्त हो जाएगा कितना 4। तो हमने a और b का मान प्राप्त कर लिया। अब हमको सीधा सीधा लगाना है सूत्र। तो चलिए हमने लगा दिया क्या सूत्र में हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। अब बस मान रखना है, a धन b मतलब 60 धन 4 पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग मतलब 60 का वर्ग धन सूत्र का 2, a के जगह हमको मिला है 60 और b के जगह हमको मिला हुआ है 4 धन b का वर्ग मतलब 4 का वर्ग। तो ये हमने रख दिया क्या 4 का वर्ग। तो 60 का वर्ग मतलब 6 6 36 और डबल 0। तो इस तरीके से हमको कितना मिलेगा 60 का वर्ग 3600। अब देखिए इसमें क्या मिलेगा, 4 6 24 और 24 दूनी 48 मतलब हो जाएगा 480 धन मिला हुआ है कितना 4 का वर्ग मतलब 16। बस सबको जोड़ते जाना है, 0 0 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 0 8 1 मिला के कितना हो जाएगा 9 6 4 10 10 हो गया 0 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा कितना 4096 और ये किसका वर्ग है। तो आप सभी क्वेश्चन में काम करिएगा कि यहाँ पर मेन संख्या को लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 64 का वर्ग, यहाँ पर भी आपका क्या करिएगा 54 का वर्ग। तो इस तरीके से हमको पता चलेगा कि 54 का वर्ग है 2916 और 64 का वर्ग है 4096। ये 4096 जो मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन के लास्ट में मेन संख्या को लिख लीजिएगा ताकि सामने वाले को ज्यादा टेंशन ना हो कि ये किसका वर्ग आया है, वैसे पता तो चल जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, आपके ग्रीन बोर्ड में एक नया सूत्र जो पुराना वाला सूत्र था उससे थोड़ा सा अलग रूप में अलग है, वो फार्मूला आ गया है। देखिए क्या मिला हमको, a ऑब्लिक b पूरे का वर्ग बराबर में a का वर्ग ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक b का वर्ग का प्रयोग कर हल कीजिए। ये सूत्र का प्रयोग हमको उदाहरण नंबर 27 में देखने को मिला है। तो मैंने सोचा कि प्रश्नावली के भी एक क्वेश्चन को कम से कम इस सूत्र की सहायता से बना देते हैं, क्योंकि एक उदाहरण का क्वेश्चन और एक प्रश्नावली का क्वेश्चन इस सूत्र से हम बनाएंगे तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इस फार्मूला का यूज करके हमको इस क्वेश्चन को बनाना है। तो जैसे कि हमको a और b के बीच में प्लस की जगह में क्या मिला हुआ है ऑब्लिक, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 9 ऑब्लिक 2 पूरे का वर्ग। क्या कर सकते हैं 9 और 2 के बीच में हमने क्या लगा दिया ऑब्लिक। तो फिर इसकी तुलना सेम टू सेम प्रोसेस करना है
इसकी तुलना किससे करेंगे, a ऑब्लिक b पूरे के वर्ग से करने पर हमको क्या मिला, a के जगह मिल जाएगा 9 और b के जगह क्या मिल जाएगा 2। क्या a के जगह मिल जाएगा हमको 9 और b के जगह मिल जाएगा कितना 2। फिर हम लगाते हैं सूत्र, सेम टू सेम प्रोसेस है, सिर्फ सूत्र का रूप बदला है लेकिन प्रोसेस हमारा सेम टू सेम है। चलिए भाई, तो अब हमने लगा दिया क्या सूत्र क्या होता है, a ऑब्लिक b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक b का वर्ग। तो चलिए मान रख देते हैं, a ऑब्लिक b मतलब 9 ऑब्लिक 2 पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग मतलब 9 का वर्ग ऑब्लिक 2 का हमने लिख दिया 2, a के जगह हमें कितना प्राप्त हुआ है 9, तो हमने लिख दिया 9 इंटू b के जगह कितना मिला है 2, तो हमने लिख दिया 2 ऑब्लिक में b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग। अब बढ़िए आगे, 9 का वर्ग हो जाएगा कितना 81 ऑब्लिक 2 ने 18 और 18 दूनी 36, कितना 36 ऑब्लिक 2 का वर्ग हो जाएगा कितना 4। अब देखिए इसको किस तरीके से जोड़ना है, जब ऑब्लिक वाला क्वेश्चन मिले तो हमको 4 को हमने लिख दिया ज्योगत्यों, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा अलग है। 4 को हमने लिख दिया ज्योगत्यों। अब देखिए 36 का हम लिखेंगे 6, क्या 36 का हम लिखेंगे 6 और जो 3 बचा है उसको हासिल के रूप में आगे वाले संख्या में जोड़ देना है। हमको देखो क्या कर रहे हैं हम, 6 को हमने 36 का हमने लिख दिया 6, 3 जो बचा उसको हासिल के रूप में अगला संख्या में जोड़ देना है। तो 84, ये जो 3 जुड़ेगा 81 के साथ तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 84। देखिए हमने प्राप्त किया 84, ये जो संख्या मिला ये किसका वर्ग कहलाएगा, किसका 92 का वर्ग। तो 92 का वर्ग हमको क्या मिला 8464 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, जब ये वाला फार्मूला दिया रहेगा तब। देखिए अगला वाला फार्मूला को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 64 को 6/4 पूरे का वर्ग। फिर इसकी तुलना किससे करते हैं, सबको पता चल गया होगा, ये हम कर देंगे a ऑब्लिक b पूरे के वर्ग से। तो हमको इससे करने पर तो हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा 6 और b का मान हमको प्राप्त हो जाएगा कितना 4। तो चलिए अब लगा लेते हैं हम सूत्र हमारे पास हो जाएगा a ऑब्लिक b पूरे का वर्ग, a ऑब्लिक b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक b का वर्ग। अब चलिए बस मान रखते जाना है हमको, तो ये हो जाएगा 6/4 पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग मतलब 6 का वर्ग ऑब्लिक 2 का हमने लिख दिया 2। a के जगह हमको क्या मिला हुआ है, ये मिला हुआ है 6, b के जगह हमको क्या प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है 4 ऑब्लिक b का वर्ग मतलब 4 का वर्ग। बस करिए अब इसको, 6 का वर्ग मतलब 36, 2 छक्के 12 और 12 चौका 48। चलिए अब देखिए 6 का वर्ग कितना होता है, सॉरी 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब ऑब्लिक वाले क्वेश्चन में हल कैसे करना है ये आपको तो समझ में आ गया होगा। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 16 का 6 लिख दिए। अब यहाँ पर जो एक बचा उसको हासिल के रूप में आगे ले जाना है और इस संख्या में जोड़ देना है। तो हासिल के रूप में आगे जब जाएगा तो 48 और 1 हो जाएगा 49। अब यहाँ पर हासिल क्या बचा 4, ये आगे जाके किस में जुड़ेगा 36 में, 36 में और 4 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 40। तो टोटल जो हमको संख्या मिला है 4096, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये किसका वर्ग है, ये है वर्ग हमारा 64 का। चूंकि आपको पता होगा कि 64 का वर्ग वाला क्वेश्चन हमने प्रश्नवाली में मतलब जस्ट एक दो क्वेश्चन पहले ही पढ़े हैं, उसमें भी आंसर यही आया था। उसमें फार्मूला लगाए थे a धन b पूरे का वर्ग वाला और इसमें हमने फार्मूला लगाया a ऑब्लिक b पूरे का वर्ग वाला। तो दोनों तरीके का फार्मूला आपको बता दिया गया है। तो अब कोई भी फार्मूला से आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, आप आसानी से बना सकते हो। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, क्योंकि आज के प्रश्नोत्तरी का पूरा क्वेश्चन हमने हल कर लिया। तो आपका काम पूरे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना, इस चैनल को पहुंचाना। थैंक यू।